मुझको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले नहीं, बैठने से कोई मजा नहीं है। क्या करेंगे देख साइलेंस में बैठ के क्या करेंगे? हाँ, वो तो जैसे रात को नींद में चले जाते हैं नहीं, हाँ देखो डिस्टर्ब हो जाती है रात को, रोज रोते हो नहीं डिस्टर्ब, देखो नींद करते हो बाटिया बड़ी से डिस्टर्ब, परंतु वो नींद की है, ये हम चलते चलते डिस्टर्ब रहे इससे। और उधर जाके बैठेंगे, बस बैठ गए एकदम साइलेंस में, क्या हुआ? वो मजा हम आते जागते जागते हुए तो मजा है ना, परंतु उसमें हमको लाइफ की तुरंत सुख चाहिए, वो हमारा कैसे बने उसी को बनाना और उसी में हमको सदा सुख प्राप्त करना, समझा? तो ऐसी बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ करते अपनी ऐसी प्रारंभ बनाओ। अच्छा देखो इसको कहते हैं बनाते हैं, इसको घोड़ा बनाते, सांवरा बनाते, अब हम घोड़े बनते हैं ना, तो ये सांवरा रंग कर दिया है और गोरा को सबने आपको कभी बनना है नहीं, हाँ आप तो भी मेरी भाई एडिटिंग बनाने में भी हमको होशियार होना है ना, तो ये सांवरा गोरा बना दिया, लेकिन प्यारी सांवरे है ना, अब देखो सांवरे है तो गोरे बनेंगे, आत्मा भी गोरी, घोड़े ये नहीं घोड़े, हाँ यूरोपियन घोड़े नहीं, वो तो देखो उनकी तो ठंडा में रहते हैं ना, ठंडे मुल्कों में, इसीलिए उसकी होती है, परंतु क्या रोग बीमारियां है ये है, तो उसका वो गोरापन क्या है? गोरा हेल्थ वेल्थ नेचुरल ब्यूटी, वहाँ देखो सब चीज में नो लिपस्टिक नो पाउडर नो मेकअप करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है, या तो मेकअप करनी पड़ती है, गोरों को भी मेकअप करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेकअप नहीं, नेचुरल हेल्थ वेल्थ शरीर लेना करना है, फिर कैसे बन जाए, हॉस्पिटल हो जाए, ये हो जाए, नहीं कभी कोई वहाँ कभी विधवा होती नहीं, ये सदा स्वाभाविक इस तरह की सब बातें जो है वो ईश्वर की मदद से प्राप्त है, गारंटी है, कोई लावास हो ही नहीं सकता, लावास समझते हो, नहीं बच्चा न हो, धन हो तो बच्चा न हो, बच्चे के लिए हे भगवान बच्चा दो ना, बच्चा होना ही है गारंटी, क्योंकि घर को नहीं तो कौन संभालेगा, इसलिए सब हमारी प्रारब्ध जो है ना, वो प्रारब्ध के हमको सब कुछ प्राप्त होना है, इसको कहा जाता है बर्थ राइट, जन्म से का लाइफ का जो सब कुछ साधन है वो पूरे मिलेंगे, उनके कोई फिक्रात ही नहीं है। खाने पीने के लिए आज 2 दिन न कमाए तो बेचारे को चिंता रहेगी, अरे बीमार पड़ गया वो अभी कौन कमाई करेगा, जैसे मैं घर का कौन करेगा, बच्चों को कौन, फिक्रात होती है ना, तो उसमें कोई खाने पीने के लिए सब आराम से मिलता ही रहता है, खाने को तुम्हारे बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे, पूरे खाते यहाँ तो चिंता रहती है, ये चिंता से कमाया जाता है, तो ये सब बात करके मैं तुमको ऐसी लाइफ देता हूँ, तो बाकी क्या चाहिए? कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़े नहीं, अभी देखो आप लड़ाई झगड़े ये सब करते हैं, तुमको ये नेचुरल करे, ये कुछ बातें नहीं, सब ऑर्डर में, क्योंकि तुम ऑर्डर में आ जाते हो, तुम गॉड को ओबे करते हो, रेडी ये सब तुमको ओबे करते हैं, अब तुम उसको ओबे नहीं करते हो, जिस ऑर्डर में आए हो तो सब चीज तुमको इस ऑर्डर में बंद करे, करी जरूर करी नीचे वाले तुम्हारे। अच्छा आज मानसिक रहेंगे चलो, बच्चे तो ऐसे ही शुद्ध होते हैं नहीं बहुत, और फिर शिव बाबा के प्रेम है, हाँ याद करती हो ना, रोटी तो नहीं हो ना, रोटी तो नहीं शिव बाबा को याद कर करके खिलाओ सबको, जो शिव बाबा को खाने प्रसाद मिलता है ना, उठा लेते हैं, सरकार रखते हैं, ये प्रसाद की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई भक्ति मार्ग की नहीं है, परंतु फिर भी देखो ये पवित्र हाथों से और पवित्र
जिसका कभी किसी का स्वीकार नहीं किया जाता है, कोई अपवर्तन का धन या कुछ भी नहीं। पेट में खाने की चीज की संभाल रखते। बाकी कुछ ऐसे है लिटरेचर कोई ऐसे बाहर का कुछ भी है। खाने पीने की जैसा आज वैसा मन, वो ऑटोमेटिक मशीन चलती जाएगा ही पेट में। जो आप बड़े पक्के है मजबूत ना, उसके अंदर जाएगा ही बहुत। इसलिए बनाने वाला प्योर और बाप को याद करेगा, इसलिए हमारी खाने पीने की जगह थोड़ी बड़े रखते। जिस किसी का बनाया खाना नहीं, क्योंकि थोड़ी रिकारी तो रहते हैं नहीं, पवित्र तो नहीं रहते है ना। पवित्र का ये नहीं भाई मैंने धोया है, नया चौका साफ किया है, बर्तन साफ किया है, अब तो हमारा बहुत शुद्ध हो गया। ये बर्तन कहाँ साफ किया? इधर प्योरिटी चाहिए ये तो। बाकी वो चौका साफ किया, ये किया वो किया, नया धोया तो उसने क्या हुआ? ये नहाना आत्मा को नहाना है, उसके लिए तो ज्ञान पानी चाहिए, ज्ञान गंगा ज्ञान का। उसी के बिना वो धोई नहीं जा सकती। पानी में कितने धोते लगाओ, आनंदी में नहाओ तो त्रिवेणी में डूबो, किसमें भी पढ़ो, लेकिन उससे कोई आत्मा बड़ी साफ होगी नहीं। पावन होने के लिए ज्ञान और योग, आत्मा का ग्रहण, आत्मा का मतलब है जब उतरेगी तभी उसके उतारने का एक ही उपाय, जो भी परमात्मा का योग, कोई तत्व का योग, कोई मूर्ति का योग, कोई दीवे का योग। दीवा भी रखते हैं, आगे दीवा रख करके उससे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन बहुत किस्म की जगह आगे नहीं, तो अगर कोई दीवे का या कोई उसका मूर्ति का या कोई किसी का, इन्हीं का योग नहीं, बस डायरेक्ट परमात्मा का योग, उससे पावर मिलेगा। इसलिए कहते हैं मुझे याद करना। तुमने मेहनत की है ना, तो सब कुछ देना चाहिए ना। एक मेहनत का, एक तुम्हारा। अच्छा हमको कितना छोटे हैं सबसे कितना किराया जाता है इसको दिखाएंगे तो आज बहुत अच्छा बैठे। हाँ, किसको याद करती हो? शिव बाबा कैसा है शिव बाबा? अच्छा क्यों नहीं? जो इतना ब्लडेड फादर है, जो हमको इतना प्यार करता है कि हमारी लाइफ ऐसी बना लेता है, उसके प्रति क्या प्रेम नहीं होगा? जरूर होगा। कब कोई किसी मनुष्य के ऊपर कोई एहसान करता है, कोई धन की मदद करता है, कोई समय पर कुछ हेल्प करता है, तो कितना उसके लिए दिल में होता है भाई इसने समय पर हमको बहुत मदद की। तो यदि मनुष्य के प्रति इतना होता है, वो तो हमारा हाँ सदा सुख सर्व सुख देने वाला है। लेकिन जब जानते हैं ना तब उससे लो बैठे, नहीं तो नहीं जानते तो फिर देखो गुजारे यहाँ चल रहे हैं। तो ऐसे बाप को समझ कर सके चलना चाहिए। ये कुछ माताएं आ जाई हैं नहीं है, तो ये समझती हैं आप? भाषा समझते हैं आंटी? श्याम सुंदर, वो तो श्याम सुंदर की वो आई है गाँव वाली। हाँ, और ये आगे जो बैठी है ये नहीं। हाँ बहुत अच्छा। ये कोई लाए है या अपने आप आए? अपने आप तो अपने आप आई है। अभी इनसे पूछो ये समझती हो और फिर इन्हों को समझाओ, तो टाइम देकर करके आकर करके समझे। बहुत अच्छी चीज है जिसको समझना चाहिए और समझ कर करके अपने घर ग्रस्त में रह कर करके कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ बाकी छोड़ना क्या है? 5 विकार। हाँ भाई विकार तो छोड़ेंगे, विकार ही रखे रहे नहीं, विकार तो हमको दुख देने की चीज है ना। हाँ उनको छोड़ना, इसीलिए उससे हमको घर ग्रस्त में, घर ग्रस्त कोई विकार नहीं है। विकार कौन सी चीज है? 5। तो विकार निकलने से कोई हमारी गृहस्थी नहीं छूट जाएगी नहीं। वो तो देवताओं की गृहस्थी में थे, बाल बच्चे थे, राधे करते थे, लेकिन प्यूरिटी के बल थे, उनको योग बल था। अभी भोग बल है ना, वो योग बल था। योग बल से संतान पावर थी, अभी वो संतान पैदा करने की ताकत नहीं है, इसीलिए संसार दुखी है। जैसी संतान जैसे बिच्छू की जैसे निकालते तो काटते हैं ना, और क्या करेंगे? इसलिए कहते देखो ये संतान है कि पैदा की उसकी बुद्धि देखो ना। तो आज दुनिया के नाश के लिए तैयारियां हो गई। अब आप कहते हैं ऐसे संसार को नाश करके मैं फिर अच्छी बुद्धि वाला संसार बनाता हूँ जिसमें स्वस्थ रहने से बिना सुखी रहूं। फिर काटना फाड़ना, एक दूसरे लड़ना झगड़ना, ये सब बातें होती हैं, समझा?
अच्छा, बाप दादा और माँ की मीठे मीठे, हाँ सिकी लदे हो ना। सिकी लदे का अर्थ है बहुत काल के बाद मिले हो। कितने काल के बाद? 5 या, क्योंकि ये चक्कर पूरा होने पर ऐसे आगे मिले थे। वो गीता में भी ना, तुम और हम पहले भी मिले थे, आगे भी मिले थे, अभी मिले हैं, फिर मिलेंगे। तो ये हमारा चक्कर आगे मिले थे इसी टाइम पर। ऐसा हूबहू ऐसा ये भोपाल बैठा था। ये 5 जगह पर है। तब कहाँ तक बैठेगा चलेगा वो कह नहीं सकती है, वो आगे चल करके देखेंगे। लेकिन आज की तरह तो आए थे, मिले थे, हम सब बैठे, और फिर मिलेंगे। फिर ये राज लेंगे और ये हम प्राप्त करेंगे। तो ये चक्कर चुकर करके आएगा। ये तो चलता ही रहेगा। भगवान भी हमारी चलती कला है, इसलिए हमको ख्याल करना है कि अभी हमारा चलती कला का टाइम है, इसलिए हम चल जाए। किसको ना खुशी होगी अभी हमारा नया घर बनता है, तो खुशी नहीं होगी। हम नए घर में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सजाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, होता है ना। उनका पास नहीं रहे तो दूसरा तो लाभ करने का भी रहता है, तो होता ही है। इसीलिए हमको अभी तो खुशी की बात है, अभी तो नहीं ख्याल करना है फिर लेकर के फिर ये पुराना होगा ना, फिर काय के लिए बनाए। ऐसा कोई ख्याल थोड़ी करता है। एक जीवन में कोई ख्याल करता है कल को मर जाए, इसीलिए क्यों हम पढ़े, क्यों लिखे, क्यों शादी करे, क्यों बच्चे में हम बैठे रहे। कल को मर जाए, कल को मर जाए, ऐसा करके वो बैठ जाता है नहीं। बड़े जानते हैं कल को मर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल बात है उसी में भी मन ऐसा चलता है जैसे जिसको सदा के लिए बैठना ही है। पढ़ूंगा, लिखूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कितना मन सोच के चलता है। उसमें क्यों नहीं ये ख्याल करते कल को मैं मर जाऊँ, कुछ न करूँ, ऐसा करेगा कभी नहीं। ऐसा कोई सोचता नहीं। तो जो पॉसिबल बात है उसमें नहीं सोचते। ये तो पॉसिबल, ये तो गारंटी है कि हमको अवश्य मिलना ही है। तो उसके लिए तो कितना अपना पुरुषार्थ करना चाहिए बाप से। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा चला जाएगा, नहीं, जो करता है उसका मिलेगा जरूर।